आज हम चाय पर बैठे हैं। हमारे साथ राकू जी हैं जो कॉमेडियन के मशहूर कलाकार हैं और चाय पर बैठे इनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार कॉमेडियन में किस प्रकार आए, रियल नाम क्या है और हमारे दर्शकों को जानकारी देते हैं। नमस्कार सर, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, आपका रियल नाम क्या है? लोग बाग आपको राकू जी के नाम से जानते हैं। देखो, रियल नाम जो है मेरा राकेश कुमार कुमावत है, जो डॉक्यूमेंट्सों में है, जिस नाम से बहुत कम लोग परिचित हैं और बाकी इस बच्चों का, जनता का, लोगों का ये प्यार है जो राकू जी के नाम से। ये राकू जी नाम कैसे पड़ा आपका? राकू जी नाम जो है वो एक्चुअली मेरी भाभीियों ने दिया है, क्योंकि राकेश नाम है, घर पे राकेश को राकू बोलते हैं। अब जैसे हमारे बड़े भैया की शादी हुई तो भाभी जी आई, तो भाभी जी राकू तो बोलेगी नहीं डायरेक्ट, तो वो जी तो लगाएगी ना राकू को, तो वहां से हो गया वो राकू जी। और फिर मैं जब पेंटिंग करता था, पहले मैंने पेंटिंग भी करी है, खूब वर्ल्ड पेंटिंग भी, तो राकू जी आर्ट्स के नाम से मैं पेंटिंग करता था, तो ये राकू जी भाभीियों का दिया हुआ नाम है। तो आप कॉमेडियन में आए हो, तो कॉमेडी में किसको रोल मॉडल मान के आए हो आप? देखो, कॉमेडी के अंदर रोल मॉडल की बात करें तो कोई विशेष रोल मॉडल है नहीं। मेरी बचपन से ही जो है लोगों को या जनता को हंसाने की बचपन से ही मेरी इच्छा रही है। जब स्कूल लाइफ थी तो स्कूल लाइफ में जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में पढ़ते हैं तो उस समय कोई रोल मॉडल तो होता नहीं है, लेकिन उस समय भी जब स्कूल में छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे तो मुझे लोगों को हंसाने में बड़ा मजा आता था। और जब लोग हंसते थे, तालियां बजाते थे, तो वहीं से ये इच्छा जागृत हो गई। तो रोल मॉडल फिलहाल कोई है नहीं, बाकी जनता को हंसाने में बड़ा मजा आता है। तो आपका रोल मॉडल कभी पटवारी का रहता है, तो कभी फूफा का रहता है, कभी टीचर्स का रहता है, तो कभी पटवारी का रहता है, तो आप क्या कहोगे? यही तो, जैसे मैंने अभी बात बताई ना कि रोल मॉडल नहीं है, यही कारण है कि आज मैं हर चैनल के ऊपर, जो यहाँ अपने मारवाड़ी ढूंढाड़ी चैनल हैं, इनमें सभी चैनल्स के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और हर चैनल पे मेरा लगभग अलग कैरेक्टर है। अलग कैरेक्टर होने का कारण भी ये है कि कोई मेरा फिक्स कैरेक्टर तो है नहीं। मैं सुदीप के, मतलब लादू ठेकेदार के पास जाता हूँ तो वहाँ जो फूफा जी का कैरेक्टर है उनका वो करता हूँ। राहुल के चैनल, जो राहुल ममता चौधरी है, उनके चैनल पे 10-12 कैरेक्टर है मेरे अकेले के। उनका पड़ोसी फूल आराम है, डॉक्टर का कैरेक्टर है, सरकारी मास्टर है, प्राइवेट मास्टर है, पुलिस वाला है, और जो बोद्धू पटवारी है, फूफा है, तो ये कैरेक्टर अलग अलग। ये फूफा वाला तो काफ़ी वायरल है। आज अपने ग्रामीण क्षेत्र में अगर शादी वगैरह होती है, कोई फूफा अगर रूस जाता है तो सीधा आपका नाम लेता है कि राकू जी की तरह। आप भी क्या रूसने लग गए आप? देखो, एक्चुअली में इसमें कोई बुराई नहीं। देखो, पुराने टाइम पे ज़्यादातर, अभी खैर आजकल तो इतना है नहीं, बाकी हमारे परिवार में एक हमारे रिलेटिव थे, उनसे ये मैंने कैरेक्टर उठाया कि उनको कितना ही हम कुछ दे लें, हमारा मतलब जब माताजी पिताजी वगैरह ये देते थे कोई जुआरी वगैरह, तो उनका मतलब वो कभी संतुष्ट हुए नहीं, तो वो मतलब थोड़े से तिमके हुए मिजाज के थे, तो वहाँ से ये रोशने फूफा का कैरेक्टर जो उठा, और बाकी लोगों को, जनता को पसंद आ रहा है। आपका गांव जो है वो कहाँ है? आपका गांव ये चोमू हमारी तहसील है और विधानसभा क्षेत्र जो है वो शाहपुरा है। तो इस तरफ तहसील की बात करें तो तहसील चोमू का लास्ट गांव है तिगरिया, और इधर विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा की बात करें तो ये उसके बॉर्डर पे ही है, क्योंकि यहाँ से आगे जाएंगे अपन तो जगतपुरा गांव आता है, यहाँ से 2 किलोमीटर, वो शाहपुरा पंचायत समिति में है, और हम हैं वो चोमू और ग्राम, मतलब गोविंदगढ़ पंचायत समिति में आते हैं। आपका गांव है जो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। अभी मनीष यादव और उपेन्द्र यादव के बारे में आप क्या कहोगे? देखो, मनीष यादव और उपेन्द्र जी यादव दोनों ही मतलब युवा हैं और दोनों ही कुछ बहुत अच्छे लक्ष्य लेकर राजनीति में उतरे हैं, और दोनों की ही इच्छा जो है वो जनता की सेवा करना है, और दोनों ही बहुत अच्छे लीडर हैं। दोनों के साथ ही मेरा जो संबंध है एकदम मैत्रीपूर्ण है, दोनों मेरा रेस्पेक्ट करते हैं और दोनों के लिए ही मेरी शुभकामनाएं हैं, और दोनों ही दिल के बड़े साफ व्यक्ति हैं। राजस्थान के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट को माना जाता है, आप किस नज़रिए से देखते हो? देखो, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तो आपने थोड़ा सा ऐसे पूछ लिया। अगर आप देश की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी मेरे फेवरेट हीरो हैं, पहले भी थे, आज भी है। आप शिक्षा के बारे में क्या कहोगे कि आपके स्कूल भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका काफ़ी नाम है, और अभी अपने शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में उपेन्द्र जी यादव ने निःशुल्क कोचिंग खोली है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, उपेन्द्र जी के लिए तो मैं बताना चाहूँगा ये बचपन से ही संघर्ष करते आए हैं।
और इनका समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबार पत्रों के माध्यम से अपन सुनते आए हैं कि संघर्ष कर रहे हैं। कई लाखों बेरोजगारों की जो अटकी हुई भर्तियां थी, उनके लिए इन्होंने लाठियां खा करके वापस चालू किया है। हजारों लाखों लड़कों को इन्होंने मतलब नौकरी लगने में अपना योगदान दिया है। अब जो निःशुल्क इन्होंने लाइब्रेरी खोली है तो एक अच्छी पहल है। मैं मानता हूँ कि हर विधानसभा में 4-4, 5-5 जो लाइब्रेरियां हैं, वो जो इस टाइप के जो नेता लोग हैं, जो जनसेवक हैं, उनको निःशुल्क खोलनी चाहिए। तो आप गुरुजी स्कूल भी चलाते हो और कॉमेडी भी करते हो, तो आप टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो इतना? देखो, टाइम 24 घंटा होता है। नहीं, सबके पास 24 घंटे होते हैं, पर आप इतना टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो? नहीं, शायद बहुत के पास शायद 24 नहीं होते होंगे घड़ी में। मेरे पास 24 पूरे होते हैं, जिनमें 6 घंटे में पूरा सोता हूँ। रात को 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ 4-5 बजे। और जो टाइम मैनेज की बात है, तो अभी जो स्कूल की टाइमिंग है वो 8 से 1 चल रही है। 1:30 बजे हम फ्री हो जाते हैं, 2 बजे तक पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। 2 बजे से लेके 7 बजे तक 5 घंटे बचते हैं। अब 5 घंटे में या तो स्टैंड के ऊपर जाके दमगछड़े मार लो, या फिर घर पे जाके सो लो। तो मैं इस जो टाइम है, इस टाइम में मेरी कॉमेडी कर लेता हूँ, तो मेरा टाइम मैनेज हो जाता है आराम से। मैं ललित जी, सोहन जी के साथ बैठता हूं तो आपकी व्यवहार की काफ़ी प्रशंसा करते हैं कि राकू जी बहुत बढ़िया आदमी है। अभी आरटी का मामला चला था तो आप भी आगे रहे थे, उसमें काफ़ी वीडियो बनाए थे आपने। उनके व्यवहार के बारे में आप क्या कहोगे? उनका व्यवहार कैसा लगता है सर? दोनों ही जिंदा दिल व्यक्ति हैं और बिल्कुल बिंदास व्यक्ति हैं। दोनों के लिए शुभकामनाएं हैं मेरी। और उनसे एक बार जिसकी मुलाकात हो जाती है, वो लंबी रेस के घोड़े हैं दोनों ही। मेरा एक और सवाल है कि चर्चा करते करते आजकल के जो युवा लक्ष्य से भटक रहे हैं, उनके बारे में आप क्या मैसेज देंगे? देखो, युवाओं की तो जो स्थिति है ना, वो वास्तव में बहुत ही दयनीय है। और जितने भी मेरे नौजवान युवा साथी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना टारगेट निर्धारित करें, और उस टारगेट को निर्धारित करने के बाद में उसमें कितना आपको एनर्जी लगानी है, उससे डबल आप एनर्जी लगाएं। और देखो, आपका कैरियर है तो सब कुछ है, कैरियर नहीं है तो ये 2 दिन की हो सकता है आपको ये चकाचौंध भरी जिंदगी बहुत अच्छी लग रही होगी। जितनी भी मेरी बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, उन तक तो मैं विशेष कर हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि इस चकाचौंध भरी जो जिंदगी लाइफ स्टाइल है, इससे दूर होकर के और अपने कैरियर पे विशेष ध्यान दें। और अपने माँ बाप की बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के, बिना आशीर्वाद के ऐसा कोई काम ना करें जिनसे उनको नीचा झोंकना पड़े। और विशेषकर बहनों से तो एक ही बात करना चाहूँगा, देखो कुछ भी हो, ये प्यार प्रसंग का आजकल बहुत ज़्यादा मतलब मैटर चल रहा है, तो मेरी बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, भाग करके शादी आपको जीवन में कभी नहीं करनी है, क्योंकि इससे बड़ा कलंक आपके माँ बाप के लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है आपको किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट आप हैं, और हो सकता है जो आपका लाइफ पार्टनर आपने चुना है वो अच्छा भी होगा। मैं नहीं कह रहा कि सारे बच्चे गलत हैं या फिर आपका जो डिसीजन है वो गलत है, लेकिन आप अपने माँ बाप को उसके लिए तैयार करें, कैसे भी करें, कैसे भी मनाएं, लेकिन माँ बाप की परमिशन से ही आप शादी करें। ये बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती रहेगी आज के नौजवान युवाओं से, मेरी बहनों से। और युवाओं से भी कहना चाहूँगा, ये आप किसी को बहला फुसला करके भगा रहे हैं, निश्चित रूप से आप किसी की बहन बेटी को आज भगा रहे हो ना बेटा, वो दिन दूर नहीं जब आपकी बहन बेटी को कोई दूसरा भगा के लेके जाएगा। गुरुजी, आजकल सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। सोशल मीडिया के ऊपर जितना इस समय कीचड़ लोग उछाल रहे हैं सिर्फ फेमस होने के लिए, इतना कीचड़ कहीं भी नहीं उछाला जा रहा है। और जो भी मेरे नौजवान युवा साथी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, और आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी, चाहे वो आप रील बना रहे हो चाहे वीडियो बना रहे हो, सिर्फ फेमस होने के लिए आप कीचड़ ना उछाड़ें। अच्छे वीडियो बना करके भी आप फेमस हो सकते हैं अगर आप में टैलेंट है तो। गुरुजी, आपकी जो पर मंथ की इनकम है वो कितनी क्या आ जाती है? क्योंकि आजकल हर युवा है ना जो सोशल मीडिया पे आना चाहता है, और उनको कैसे? और इस प्रश्न का जवाब ज़्यादातर यूट्यूबर नहीं दे पाते जी। और इसी परंपरा को मैं भी बढ़ाऊंगा आगे कि सोशल मीडिया से दाल रोटी चल रही है। कभी कभी रसगुल्ले गुलाब जामुन बच्चों के लिए ले आते हैं, और बाकी जो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, क्या पता कितना कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों आ रहे हैं, तो भैया ऐसा कुछ है नहीं। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, रेगुलर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिमाग को खपाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने कैरियर पे ध्यान दो,
लक्ष्य निर्धारित करो। अगर आप में टैलेंट है इस लाइन में भी, इस फील्ड में भी, तो अवसर तो है, कमाई भी है, लेकिन बशर्ते आप में टैलेंट होना चाहिए। नहीं, कई देखते हैं कि क्या पता कितने कमा रहे हैं, आपसे भी लोग सीखते हैं कि राकू जी क्या पता कितने महीने के करोड़ों छाप रहे हैं, पर लोग बाग जान नहीं पाते, तुरंत बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि यार अपन 2-3 साल गंवाने के बाद में सोचते हैं कि अपन गलत आ गए, तो उनके लिए पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। फिर वो पछताते हैं। लगभग 95% जो यूट्यूबर नए बच्चे आते हैं, सबसे पहले वो 1.5 लाख का कैमरा खरीदेंगे, फिर उसके अलावा ये माइक वगैरह खरीदेंगे, रोड का माइक चाहिए उनको 40,000 का, घर वालों को गुमराह कर देते हैं कि बस कमाई हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितनी मेहनत है, अगर इतनी मेहनत अगर आप दूसरे फील्ड में करेंगे, और अगर आप इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, तो इससे पहले आप अपना कैरियर बनाओ दूसरे फील्ड में, वहाँ से आपकी इनकम आएगी, उसके बाद में आप इसको स्टार्ट करो। जैसे मेरा है, अपना स्कूल चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, और चोमू और शाहपुरा ग्रामीण क्षेत्र में टॉप स्कूलों की श्रेणी में अपना स्कूल आता है। जब भी रिजल्ट आता है तो सिटी की जो बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं उनके टक्कर में हमारे बच्चे रिजल्ट देते हैं। कारण है कि यहाँ का मैनेजमेंट है, यहाँ मैंने स्टाफ पूरा रख रखा है। तो सबसे पहले युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले अपना एक फाउंडेशन तैयार करो। मेरा है स्कूल है, चल रही है, उसके बाद में मेरा जो सेकंड है वो मेरा कॉमेडी का है। तो ऐसे ही युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि एक बार पहले आप अपना कहीं से भी इनकम का सोर्स चालू करो, उसके बाद में आप इसको पार्ट टाइम रखो। पार्ट टाइम रखोगे तो आप तनाव में नहीं आओगे। अगर आपने इसको पूरी तरह 24 घंटे इसी में आ गए तो हो सकता है कल को आपके स्ट्राइक आ गई। बहुत से चैनल और बहुत से चैनल वाले लड़कों को मैंने देखा है, जहां वो 2-4-5 महीने के लिए उड़ते हैं हवा में, स्ट्राइक आ गई और फिर वो टेंशन में आ गए, पागल हो रहे हैं, फिर भांग धतूरा खा रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ है नहीं। मैं आप लोग इसको सेकंड ऑप्शन रखो। तो कभी आपके जीवन में भी ऐसा आया हो कि जैसे कॉमेडी करते करते आप भी जैसे मजबूर हो गए कि यार क्या है कॉमेडी बंद करते हैं, घर परिवार वाले क्या बोले, तो फिर आप कैसे मोटिवेट हो के आप यहाँ तक मुकाम हासिल कर लिया? हो सकता है अगर मैं इसको पहले ऑप्शन में रखता तो बहुत सी ऐसे रील, ऐसे वीडियो हमने बनाए हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीद थी कि ये तो 5-10 मिलियन खींचेगा, उस पर 700-800 व्यूज ही आ गए। लेकिन उस पर भी हम तो हंसते हैं, मैं तो हंसता हूँ कि शायद मेरा कंटेंट पब्लिक के समझ भी नहीं आया। इसलिए हंसता हूँ कि मैंने इसको प्रोफेशन के रूप में नहीं चुना। अभी भी मैं जो है इसको सिर्फ मनोरंजन के लिए ही यूज करता हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं स्कूल छोड़ के कभी वीडियो बनाने नहीं जाता। या तो गवर्नमेंट की छुट्टी आती है, जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है तब वीडियो बनाता हूँ, या फिर छुट्टी के बाद में वीडियो बनाता हूँ। लोड में लेता नहीं। मेरी शाम को रील आ जाती है, कभी कभी सुबह भी आ जाती है। दोपहर में एडिट 2 हो गई तो मैं 2 भी एक साथ छोड़ देता हूँ। कई बार ऐसे होते हैं कि 3-4 रील दमादम भी आ जाती है। कई बार ऐसा है कि 10-15 रील भी एक साथ नहीं आती, 15-15 दिन भी खाली निकल जाते। कारण है कि मैंने इसको प्रोफेशन के रूप में नहीं चुना। गुरुजी, चर्चा करते करते एक सवाल आ गया कि जैसे आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो आप एक रोल मॉडल करते हो, तो उसमें ऐसा लगता है लोगों की कि आप नशा वगैरह जो जर्दा है वो खाते हो या गुटखा वगैरह खाते हो, तो क्या आप रियल में खाते हो या फिर वैसे ही है? वो तो बोडू पटवारी के कैरेक्टर में है ऐसा। देखो, बोडू पटवारी क्या है, ऐसा ही कैरेक्टर है भाई किशोगन। मतलब वो बिना पैसे लिए किसी का काम करता नहीं है और रिश्वत कभी लेता नहीं है। ऐसा कैरेक्टर है बोडू पटवारी। मतलब आज तक उसने रिश्वत किसी से ली नहीं है और बिना पैसे किसी का काम किया भी नहीं भाई किशोगन। तो बोडू पटवारी इसी प्रकार से गुटखा पान सुपारी खाता है। बाकी इस भैया मैंने तो कभी सुपारी का टेस्ट भी चखा नहीं है, बस ऐसे करता हूँ। कई लोगों के कमेंट थे कि राकू जी हैं वो गुटखा वगैरह खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नशे पते सुपारी भी नहीं खाते, दूर रहते हैं। गुरुजी, मेरा एक और सवाल है कि आप स्कूल भी चलाते हो और कॉमेडी भी करते हो, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ की कमी महसूस हुई कि आप लोगों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? देखो, स्कूल के अंदर भी हम बच्चों को शिक्षाप्रद चीज़ें सिखाते हैं। स्कूल में सिखाता हूँ मैं, 600-700 बच्चों तक मेरा मैसेज पहुँचता है, और कॉमेडी के माध्यम से लाखों लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचता है। तो ये भी एक सिखाने का जरिया है। अब मैं लाखों लोगों को यहाँ लाके तो कोई मैसेज जो देना चाहता हूँ वो दे नहीं सकता। आज राजनीति में कीचड़ है और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार है। हर फील्ड में आप चले जाओ, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। मानते हो आप इन चीजों को? ये जो हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, इन बुराइयों को सिर्फ हमारे वीडियो के माध्यम से, कॉमेडी के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य को मैं पूरा कर रहा हूं। हमारे वीडियो में कोई गलत चीजें आती नहीं है, ना वर्तमान में आ रही है, ना भविष्य में कभी आएंगी। हम जो भी मुद्दे हमारे समाज के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो भी बुराइयां हैं, चाहे लड़के भग के शादी कर रहे हैं और वो जोश ही जोश में भग जाते हैं, लेकिन शादी के बाद में क्या होता है
क्योंकि आखिरकार कई बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, वो सारी चीजें हम हमारे, आप अगर रेगुलर हमारे वीडियो के दर्शक हैं हमारे चैनल के, आप समझ जाओगे कि हाँ आज मेडिकल लाइन में ये, जैसे नीट में घपला हुआ, और नीट में घपला होने के बाद में जो नीट में फर्जी डॉक्टर बनेंगे वो किस प्रकार से इलाज कराएंगे। हमारे नीट के वीडियो भी काफी वायरल हुए थे, और नीट की कोचिंगों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, एग्जाम में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, हमने कॉमेडी के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया, लोगों तक पहुंचा भी है, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। आपका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है गुरुजी? फ्यूचर प्लान मेरा तो यही है जो वर्तमान में है। अपन तो देखो लोड लेते नहीं है, बिंदास आदमी है, और लोगों तक भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, देखो लोड जीवन में कितनी कठिनाई आ जाए, कितनी परेशानियाँ आ जाए, लोड नहीं लेना। कल को देखो चोपड़ा जी छल्ले डालेंगे, 2.5-3 लाख रुपए लगेंगे, क्या मतलब है। तो खाओ पियो मस्त रहो, बिंदास रहो, और पैसे से किसी से उधार लेते हो तो टाइम पे चुकाओ, और क्यों लोड लेनी। आज राकू जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और A to Z न्यूज़ मीडिया को इतना समय दिया, राकू जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया। जय हिंद, जय भारत। राम राम।